किसानों को दोहरा लाभ देने का मामला प्रकाश में आया है। नमस्कार, मैं दिनेश जोले, आप देख रहे हो D9 न्यूज। हम बात करेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से। यहाँ का जो बीज निगम है और जो सेवा सहकारी समिति है, दोनों ने मिल करके किसान को एक ही रकबा खसरा में जो है दोहरा लाभ दिया गया है। आखिर यह पूरा माया जाल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दो एक ही रकबे में मतलब 1 एकड़ जमीन को 2 एकड़ बना करके फर्जी जो है राशि आहरण किया गया है। सरकार की कोष राशि को क्षति पहुंचाया गया है। इस चीज को मैं आपको विस्तार से बता दूं। ये जो आप मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है विशेष दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज में जो है सेवा सहकारी समिति और बीज निगम दोनों का प्रमाणित कॉपी इसमें है, और ये दर्शाता है कि सरकार को करोड़ों रुपए की जो है क्षति कैसे पहुंचाया गया है और किसान को दोहरा लाभ कैसे दिया गया है। समझा दूं मैं आपको, जैसे कि इस चीज को देखिए। ये जो है जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, तहसील बरमकेला, समिति बरमकेला, उपार्जन केंद्र बरमकेला, ये 25-26 का इसी सत्र का है। और इसमें मैं आपको नजदीक से दिखा दूं, ये देख लीजिए। जैसे कि इसमें नाम है किसान का, कुछ दिलेश्वर वगैरह नाम है इनका, और ये इसका जो है 4 हेक्टेयर 707 का धान का रकबा है। और इसमें जैसे आपको मैं दिखा दूं, इसमें आप देख सकते हैं 6 रकबा का धान जो है इसमें जो पंजीयन है सेवा सहकारी समिति में, और इसमें 122 क्विंटल जो है 12-25 को बेचा गया है, भुगतान हो चुका है। और 31-12-25 को 122 फिर बेचा है, भुगतान हो चुका है। 244 कुंटल धान जो है बेचा है, कहां पर? बरमकेला के समिति पर। अब मैं ये हो गया 25-26 का। और इसमें देख लीजिए 6 रकबा, इसमें धान का 6 रकबा दिखा रहा है जो खसरा है। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये रहा आपका बीज निगम का। बीज निगम का में जो पंजीयन है इसी व्यक्ति के नाम पर, प्रक्रिया प्रभारी देख लीजिए, प्रक्रिया प्रभारी बीज निगम बरमकेला। इसमें वही जो 6 नंबर उसमें जो था वो नंबर इसमें भी दर्ज है। और उसके बाद में 25-26 का ही सत्र है, और जितना धान इसमें उनको द्वारा बेचा गया है जो 244 कुंटल का, ऐसे भी देख लीजिए इसमें 120 कुंटल का धान बेचा गया है। आखिरकार उसी रकबे से धान बेचा गया है जिस रकबे से वो ऑलरेडी वहां बेच चुका है। चलिए मैं आपको और दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, एक किसान का है जो बरमकेला करीबीरा बोहरा वाला उपार्जन केंद्र का है, और इसमें निराकार लिखा हुआ है जो प्रबंध उसका नाम है, सॉरी, किसान का। ये देख लीजिए, इसमें कुल रकबा 5 हेक्टेयर का रकबा इसमें पंजीयन है टोटल इसमें। और धान के रकबा है 4 हेक्टेयर 803। और देख लीजिए इसमें कितना इसका जो खसरा है, किसान का खसरा 36 खसरा इसमें है। और 36 खसरा में कितना धान बेचा गया है? और 26-11 को बेचा 42 कुंटल, 22-12 को बेचा 110 कुंटल, और 26-12 को बेचा 56 कुंटल। और इसके बाद में इनके द्वारा जो बेचा गया है, मैं आपको बता दूं इसको इंक्लूड करके आखिरकार कितना बेचा गया है। 82-10-56 248 कुंटल बेचा गया है 36 रकबा में। और ये देख लीजिए, ये है इसी सत्र का है 25-26 का। और इसके बाद में इनके भुगतान भी हो चुका है। भुगतान इनको हुआ है 18,21,065 का। अब देख लीजिए, ये देख लीजिए उन्हीं के नाम से 36 रकबा यहाँ पर है जिसको हमने हाईलाइट कर दिए हैं, ये देख लीजिए। और ये जो है यहाँ बीज निगम का ये उनका पंजीयन है वो 5 हेक्टेयर का। और ये जो है इसी सत्र में 25-26 में पूरे 36 यहाँ पर देख सकते हैं जो रकबा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरे जमीन के 36 खसरा का धान रकबा है, और इसमें ये पंजीयन क्या है उनका। और ये देख लीजिए धान की उनकी जो आवक का देख लीजिए, ये उसी जगह में कितना बेचा, 301 कुंटल का धान बेचा है उसी टाइम में, उसी समय, उसी रकबा खसरा में। आखिरकार सरकार जो है यहाँ भी इनको 18-20 लाख का लाभ दे दिया गया, क्योंकि बीज निगम में थोड़ा ज्यादा धान बेचना रहता है और कुछ ज्यादा उसमें जो राशि भी मिलता है। लेकिन देख लीजिए कुछ सब्सिडी मिलेगा और कुछ पहले कुछ बाद में मिलेगा। ये यहाँ पर भी 301 कुंटल बेच दिए हैं, और यहाँ पर ये जो है 228 कुंटल बेच दिए हैं। और यहाँ भी 18-19 लाख का धान बेच दिया, यहाँ भी 18-19 लाख का धान बेच दिया। आखिरकार एक जमीन के इनके 5 हेक्टेयर है, मतलब 12.5 एकड़, तो 12.5 एकड़ का धान वहां भी बेच दिया है, यहाँ भी बेच दिया है। इसमें एक जानकारी मैं आपको बता दूं। आखिरकार हमने जो जानकारी जो लिए हैं उसमें यह रहता है कि किसान का मान लीजिए 5 हेक्टेयर का उनके पास जमीन है,
तो 5 हेक्टेयर की जमीन आपको हो गए 12-12.5 एकड़। आप उतना का वहां भी पंजीयन करा सकते हैं बीज निगम में, और यहाँ भी उतना का बीज निगम मतलब ये जो सोसाइटी है यहाँ भी करा सकते हैं पंजीयन। लेकिन अब धान एक जगह ही पे बेचोगे, क्योंकि आपके खेत में तो उतना धान तो आएगा नहीं जितना धान आप बेच रहे हो, क्योंकि आपको शासन जो है बीज निगम में लेगा। आपको मान लीजिए कितना बीज निगम में 1 हेक्टेयर में 52 कुंटल आसपास है। और जो है आपका यहाँ जो बेचोगे आप स्व सहायता समिति में, तो आपको यहाँ एकड़ में 21 कुंटल लेगा शासन जो है। लेकिन पंजीयन दोनों जगह कराने के बाद में आपको एक जगह ही बेचना है। तो सबसे पहले उनके द्वारा जो है बीज निगम में धान बेचा गया, तो बीज निगम में धान बेचा गया तो बीज निगम के जो प्रभारी हैं या वहाँ के जो स्टाफ होंगे उनके द्वारा उनकी जो सेवा सहकारी समिति है वहां पर लिखित में आवेदन दिया जाता है, या लिखित में उनको जो है मार्ग करते हैं कि इस किसान का इतना इतना मतलब रकबा का धान जो है यहाँ पर हमने खरीद चुके हैं, तो इस रकबा का धान आपको खरीदना नहीं है, आप मिलान कर लीजिएगा, जो रकबा यहाँ से छूट गया है उसी में आपको खरीदी करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमने इस संबंध में कुछ प्रभारियों से बात की है, सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक को उनका कहना है कि मुझे बीज निगम से कुछ मिला ही नहीं है, हमको जानकारी दिया ही नहीं गया है। अब बीज निगम में हमने जब पता किए दूरभाष के माध्यम से, तो वहां से कहा गया कि हमने उनको भेज दिए हैं, व्हाट्सएप में भेज दिए हैं, उनको हैंड ब्रेकर मतलब ऐसे ऐसे बातों को घुमाया गया। आखिरकार किसान को एक ही रकबा खसरा में दोहरा लाभ देकर के उनको क्या लाभ हुआ होगा, क्या फायदा हुआ होगा, आप इस चीज को सोच समझ सकते हैं। आखिरकार हमारे जिले में जो कलेक्टर हैं डॉक्टर संजय कनौजे, वो इतने अच्छे कार्य करवा रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे के कर्मचारी हैं वो जो है एक ही जमीन में एक ही फसल में दोहरा लाभ दिखा करके जो है जिले के नाम को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जो अधिकारी जो बैठे हैं उनकी नैतिकता बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि इस समिति को लिखित में देना कि हमारे यहाँ 20 दिन का रकबा का हमने धान खरीदी कर लिए हैं, तो आप इस 20 रकबा धान को मिलान कर लीजिएगा इस खसरे को, और उसमें आपको धान खरीदी नहीं करना है, जो बच जाएगा जो खसरा उसी में आपको धान खरीदी करना है। लेकिन हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास और डाटा है जो है सैकड़ों किसानों का फर्जी जो धान का खरीदी बिक्री किया गया है। इसमें एक किसान का 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 25 लाख ऐसे करके जो फायदा दिया गया है। आखिरकार किसान वहां से भी फायदा ले लिया और सेवा सहकारी समिति ने भी फायदा ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जो है विभाग इतना बड़ा अनजान क्यों बना हुआ है। हमने इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक से भी सवाल किए हैं। उनका कहना था कि मिलान करना था, या उनको आदेश उनको भेजना था, या उनको निर्देश देना था कि इसमें खसरा में इस रकबा में खरीदी नहीं करना जो हमारे यहाँ बेचा जा चुका है। हमने इस संबंध में खाद्य अधिकारी से भी बात की है। उनका भी कहना था पंजीयन होता है उप संचालक में, और हम जो है सिर्फ धान की खरीदी कराते हैं। आखिरकार गोलमोल जवाब दे करके ये प्रभारी अधिकारी जो है बचना क्यों चाह रहा है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रशासन है, जो शासन है, वो इतने कमजोर है कि क्या उनके पास अगर पंजीयन होता है, ये सेवा सहकारी समिति धान खरीदी उपार्जन केंद्र में जब पंजीयन है, बीज निगम में पंजीयन है, तो क्या ये पता नहीं चल रहा है किसी भी साइड से या मॉड्यूल से कि इनका इसी सेम रकबा खसरा का धान जो है यहाँ भी पंजीयन है, वहां भी पंजीयन है, लेकिन बेचना उनको एक जगह रहता है। तो इसकी जानकारी आखिरकार होने के बावजूद या वो अनजान बने हुए हैं, या फिर किसान को जो है लेन देन की बात करने के बाद में सांठ-गांठ प्रक्रिया से बेचा गया है? ये सबसे बड़े सवाल है। क्योंकि इस संबंध में हम लगातार जो है समाचार दिखा रहे हैं। आखिरकार किसान को एक जगह पे दोहरा लाभ क्यों दिया गया? एक ही जमीन पर अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप 5 एकड़ की जमीन के धान ही बेच सकते हो, लेकिन कागज में उनको जो है 10 एकड़ बना दिया गया है, क्योंकि बीज निगम वाले 5 एकड़ के धान खरीदी कर लिए, सेवा सहकारी समिति वाले धान खरीदी कर लिए, लेकिन उस खेत का जो है आकार को कागजी में सिर्फ इसमें जो है बढ़ा दिया गया है। और जमीनी स्तर में जब आप जाओगे तो किसान की जमीन 5 एकड़ ही है, लेकिन कागज में उसको 10 एकड़ दर्शा दिया गया। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, अगर सामने वाला 100 कुंटल धान बेच रहा है, उनकी क्षमता उतना ही है खेत का, तो 100 कुंटल धान वहां भी बेच दिया है। लेकिन दोनों विभाग क्या है, सहकारी समिति और बीच जो बीज निगम है, दोनों आपस में बात नहीं किए होंगे, ये दोनों कागजी में जो है बात नहीं किए होंगे, क्योंकि या फिर गुमराह कर रहे हैं शासन प्रशासन की जो है कोष राशि की क्षति पहुंचा रहे हैं। ये जो है 25-26 की रिकॉर्ड है जिसमें करोड़ों की घोटाला हुआ है। लेकिन यहाँ जो है गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, आखिरकार सब डिजिटल होने के बावजूद भी, क्यों उनका आधार कार्ड तो एक रहा होगा, आधार कार्ड के नंबर से क्या उनको नहीं पता चल रहा है कि उनकी कौन सी मॉड्यूल शेड, इनकी कौन सी मॉड्यूल शेड में आखिरकार धान बेचा जा चुका है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शासन प्रशासन जो है, जो मिली भगत जो प्रभारी है, क्या उनकी सांठ-गांठ प्रतीत हो रही है, या समाचार चलने के बाद में इसमें
क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ये तो अभी 25-26 के रिकॉर्ड है हमारे पास, और गत वर्ष के भी रिकॉर्डें जो है खोजने से हमको मिल जाएगा, जिसको हम आपको समाचार में दिखाएंगे। क्योंकि बीज निगम में आखिरकार धान कहां से आया, या फिर उनके पास धान पहुंचा ही नहीं। हमने इस संबंध में किसान से भी बात किया, तो किसान का कहना था कि मैडम बोली है कि अब मैं चढ़ा देता हूँ आपके उसमें खाते में, जब पैसा आएगा तो आप उसको जो है जैसे भी है हमको भी वो करा दीजिएगा। ये सारा चीजें जो है किसान के मुख जुबानी के हमने सुने हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब सारा चीज हम आपको दिखाएंगे। और समाचार चलने के बाद में जो जिले अधिकारी हैं क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। समिति में पंजीयन करने के लिए उसको एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन होता है। बीज उत्पादन के लिए पंजीयन जो है साथी पोर्टल में पंजीयन होता है। तो दोनों पोर्टल जो है आपस में लिंक्ड है, और जब एक साथी पोर्टल में पंजीयन होगा किसान, तो वो किसान का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे हुआ है इसको तो अब जांच का विषय है, और बाद में चेक करके इसको बता पाएंगे एक्चुअल में कहाँ से क्या गलती हुई है। लेकिन एक अगर किसान दोनों जगह बेच रहा है तो ये तो कहीं न कहीं मिस्टेक है। ये जानकारी आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है। इसमें जांच की जाएगी, उसके बाद जो है नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। मैं जगदीश पटेल, सेवा सहकारी समिति कनकबिरा में प्रभारी प्रबंधक हूँ। अच्छा, किसान जो है आपके यहाँ भी धान बेच दिया है और बीज निगम में भी धान बेच दिया है, सेम रकबा खसरे में सरकार की राशि का जो है दोहरा लाभ ले लिया है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हमको बीज निगम से सूची नहीं मिला है कि किसान का यहाँ धान नहीं खरीदना, हमारे यहाँ बिक्री हो गया है, आप नहीं खरीद बोल के सूचना किसी प्रकार का नहीं मिला है। 2025-26 के पूर्व में सूचना देते थे क्या? हाँ, पहले मिलता था सूचना, किसान लोग लिखवा के लाते थे कि बीज निगम में हम लोग धान नहीं बेचेंगे। मैडम के जो भी वहाँ प्रभारी हैं उनके हाथों से साइन सिग्नेचर रहता था, साइन उस हाँ इसी के आधार से हम खरीदते थे। यहाँ धान बिक्री नहीं हुआ है बोलते थे, कागज जाता था बकायदा, इसी के आधार से खरीदते। 25-26 में कुछ आदेश वगैरह, कुछ कागज, कुछ नाम लिख के कुछ नहीं दिया? नहीं, इसके बारे में हमको पता नहीं है, नहीं आया है, कुछ जानकारी नहीं दिया? नहीं, कुछ जानकारी नहीं मिला है। तो आप लोग को मिलान करना रहता है, नहीं रहता है? किसान का बिक्री वहाँ हुआ कि नहीं हुआ, पंजीयन हुआ कि नहीं हुआ है जगह में? देखिए, किसान तो पहले बीज बनाने के लिए पहले वहाँ धान बेचते हैं, तो धान बेचने की सूची हमको अगर मिल जाता तो हम लोग उस किसान का धान खरीदते ही नहीं।